अजमेर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्रामीणों को केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले के किशनगढ़ के पास बुबानी गांव में शिविर लगाकर विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री उज्ज्वला सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ पाकर लोगों में खुशी का माहौल है। भारत के प्रत्येक नागरिक को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एवं भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से ये पीएम विश्वकर्मा योजना लागू की है। इस योजना के तहत 18 प्रकार के कार्यों को इसमें सूची में सम्मिलित किया गया, जिसमें सुनार है, राजमिस्त्री है, नाव बनाने वाले हैं, झाड़ू टोकरी चटाई बुनकर है, शस्त्र बनाने वाले हैं, नाई है, लोहार है, मालाकार है, हथौड़ा है, औजार निर्माता है, बनाने का कार्य है, धोबी है, ताला बनाने वाले हैं, दर्जी है, सुनार है, चर्मकार, कुमार, मछली पकड़ना, जाल बनाने वाले, मूर्तिकार, पत्थर तोड़ने वाले। जो व्यक्ति इन कार्यों को जानता हो, यानी कि इसमें रुचि रखता हो, तो उसके लिए उनको विश्वकर्मा पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर ऐप पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए उसको जो है अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक डायरी की आवश्यकता रहेगी। रजिस्ट्रेशन के पश्चात में उनको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। अलग अलग कार्य में अलग अलग समय अवधि निर्धारित कर रखी है। उस ट्रेनिंग के दौरान उनको जो है 500 रुपये प्रतिदिन का भत्ता देय होगा सरकार के द्वारा। केमिकल रासायनिक खादों का उपयोग के दुष्परिणाम जो सामने आते हैं उनके बारे में अवगत करवाया गया और इनकी जगह इफ्को से जो निर्मित है भारत सरकार द्वारा उपक्रम के तहत, उसके अंदर नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, वेस्ट डीकम्पोजर आदि के उपयोग और बनाने के तरीके और इसके लाभ के बारे में जानकारियां दी गई। माननीय प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत संकल्प यात्रा का ग्राम पंचायत बुबानी के अंदर आगमन हुआ। इसमें ग्रामीणों ने इसको उत्सव के तौर पे लिया और 17 विभागों के अधिकारी हैं जो ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान मौके पर ही कर रहे हैं। और मुझे केंद्र सरकार की योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना, उसके तहत एक बेड बनाने का दिया गया कार्यक्रम। उसमें मैं 10x3x1.5 की एक खेली बनाई गई, उसमें केंचुए दिए गए और उस केंचुए से जो खाद बन रहा है वो ऐसा है कि जिससे रासायनिक खाद का उपयोग कम से कम करो और इसी खाद को डालो। इस खाद डालने से जो रासायनिक खाद के जो दुष्परिणाम आ रहे हैं वो खत्म होंगे तथा फसल में और उससे खाने वाले जीव जंतु एवं दूसरे मनुष्य में भी इसका असर खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे होने वाली बीमारियों पर इस पर काबू पाया जाएगा। एवं तथा किसान को इससे सबसे ज़्यादा फायदा ये होगा कि उसको रासायनिक खाद खरीदने की जरूरत नहीं है। हर 3 साल के अंतराल के मायने हमारे यहाँ मिट्टी की प्रशिक्षण होता है। उससे क्या होते हैं कि जमीन में पाए जाने वाले तत्वों की उनकी जो परसेंटेज है उसका मालूम पड़ जाता है। उसके आधार पर जो हम फसल भी बोते हैं और जिस मात्रा की जो कमी है वो हम जैविक खाद से उसकी उर्वरकता को बढ़ाने के लिए उसको प्रयोग करते हैं। यहाँ पे भारत विकसित योजना में महिलाओं को कई प्रकार के लाभ हुए हैं, जैसे पेंशन योजना, उज्ज्वल गैस सिलेंडर योजना और नरेगा, इनमें कई महिलाओं को फायदा हुआ है। जैसे कि सब पहले चूल्हे पे खाना बनाते थे तो उसमें धुआं होता था, बहुत परेशानी होती थी। अब उज्ज्वला योजना आई तो उसके तहत जैसे गैस वैस मिले तो अब धुएं से उस चीज़ से परेशानी खत्म हो गई।